अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अल्तमश और आप देख रहे हैं अल्तमश रिजवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज भी बड़ी बड़ी खबरें लाया हूं मिडल ईस्ट को लेकर के। मिडल ईस्ट में क्या कुछ हुआ 24 घंटे में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, यमन के ऊपर एक बार फिर अमेरिका और इसराइल ने हमला कर दिया है। लगभग दोस्तों 100 विमान गए यमन के ऊपर और यमन के सना के अंदर जाकर के इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दिया। यमन के सना के अंदर लगभग 3 बंदरगाहें काम करना बंद कर चुकी हैं और जो कई हवाई अड्डे हैं उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया है। यह हमला इतना खतरनाक था कि कई हुतीस की इसमें जान गई है, कई यमन के लोगों की इसमें जान गई है। दोस्तों, फिलहाल अपने डिस्प्ले पर आपको ये वीडियोस दिख रही होंगी किस तरह से जो यमन के लोग हैं, किस तरह से यमन के ऊपर ये हमला हो रहा है, किस तरह से यमन के जो हवाई अड्डे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो ये सना का इलाका है, यहाँ पर एक एरोप्लेन के आसपास WHO के प्रमुख भी मौजूद थे। वो फ्लाइट से जा रहे थे वापस, किसी काम से वो यमन आए थे। यमन के सना के अंदर वो मौजूद थे। जैसे तैसे उन्होंने जान बचाई और जान बचा करके वो वहां से निकले। मैं आपको बता दूं, अब दोस्तों आपके डिस्प्ले पर एक तस्वीर दिख रही होगी, ये है मोहम्मद अब्दुल मलिक। ये हुतीज़ हैं, हुतीज़ के बड़े नेता माने जाते हैं और जो बड़े बड़े गोदी मीडिया चैनल हैं उन पर भी आपने इनकी तस्वीर देखी होगी और आप बहुत अच्छी तरह से इन्हें पहचान गए होंगे। दोस्तों, फिलहाल अगर इसराइल सबसे बड़ी टेंशन में है तो वो हुतीज़ से है कि हुतीज़ से वो किस तरह से पीछा छुड़ाए। लेकिन हुतीज़ उसकी नाक में दम करने में लगे हुए हैं। हुतीज़ इसराइल को परेशान करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हुतीज़ के ऊपर इसराइल ने हमला किया, फिर भी हुतीज़ कमज़ोर नहीं हुए। हुतीज़ ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए हुतीज़ ने हमला किया इसराइल में। तेल अवीव में एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है बेन गुरियन। बेन गुरियन के अंदर हुतीज़ ने हमला किया। उससे 25 मिनट पहले हुतीज़ ने ऐलान कर दिया था, यमन के हुतीज़ ने साफ साफ कह दिया था कि जितने भी यहाँ लोग हैं, जितने यहाँ बच्चे हैं, जितने भी यहाँ औरतें हैं, यहाँ से दूर दूर चले जाएं, लगभग 500 मीटर दूर यहाँ से चले जाएं, वरना अगर ये मरते हैं तो ये अपने मौत के जिम्मेदार अपने आप होंगे। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसराइल के जितने भी यहूदी हैं वो शेल्टर के अंदर घुस गए। उसके बाद यमन ने हमला किया। यमन ने समझदारी का मुजाहिरा करते हुए पहले इसराइल से कह दिया था, जितने भी तुम्हारे लोग हैं बेन गुरियन हवाई अड्डे के आसपास, वो लगभग 500 मीटर दूर चले जाएं, उसके बाद हम हमला करेंगे। ये मुसलमान है और मुसलमान जंग के आदाब जानते हैं कि किस तरह से जंग ली जाती है। जंग में बच्चों और औरतों को निशाना नहीं बनाया जाता और ये बात शायद इसराइल को नहीं पता है कि मुसलमान जंग कैसे लड़ते हैं। इसराइल लगातार बच्चों को और बुजुर्गों को निशाना बना रहा है और बूढ़ों को निशाना बना रहा है। लगभग पैलेस्टाइन और गाजा के अंदर मरने वालों की संख्या 46 से 47 हज़ार हो चुकी है। उसमें लगभग 20,000 के आसपास बच्चे हैं और कई हजार के आसपास बुजुर्ग हैं। दोस्तों, अपने डिस्प्ले पर फिलहाल आपको जिसकी तस्वीर दिख रही है, यह है इसराइल का पूर्व रक्षा मंत्री। इसका नाम है लिबरमैन। इसने कहा है, जो ये हुतीज़ है ये आते तो चप्पलों में हैं, आते तो ये सैंडल्स में हैं, लेकिन ये हमें शेल्टर्स में घुसने पर मजबूर कर देते हैं। इनकी तादाद भी ज़्यादा नहीं होती, ये ज़्यादा नहीं होते, फिर भी हम इनसे इतने खौफजदा हो जाते हैं कि हम शेल्टर्स में घुस जाते हैं। फिलहाल अपने डिस्प्ले पर आप इस शख्स की तस्वीर देख रहे होंगे। ये इसराइल का पूर्व रक्षा मंत्री है, इसका नाम है लिबरमैन। और भी इसके कई बयानात सामने आए हैं। खैर, अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यमन और इसराइल दोनों आमने सामने हैं। इनकी लड़ाई कोई ज़ाती, इनकी दुश्मनी यहाँ पर मैं नहीं कहूँगा, इनकी ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं है। यमन सिर्फ इसलिए लड़ रहा है इसराइल से, जो उसके भाई हैं, यानी जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनकी तादाद और ज़्यादा ना बढ़े। क्योंकि आपको मालूम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पैलेस्टीन गाजा में लगभग 45 से 47 हज़ार लोग, मरने की संख्या लोगों की इतनी हो चुकी है। तो यमन सिर्फ इसलिए लड़ रहा है कि वो गजा के लोगों को बचा सके। और जितने भी ये बड़ी बड़ी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो अपने आप को मुसलमान बताती हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का लीडर बताती हैं, वो फिलहाल अभी शांत हैं। और वो किस चीज़ में लगे हुए हैं इस वक्त, वो सब आपको मालूम है। आपके डिस्प्ले पर कुछ मैं तस्वीरें लगा रहा हूँ, इस काम में वो लगे हुए हैं। चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कुवैत हो, ये जितनी बड़ी बड़ी मुस्लिम कंट्री जो अपने आप को मुस्लिम कहलाती हैं, ये यहूदियों से कम नहीं है। ये पैलेस्टाइन के बच्चों को मरने को ऐसे छोड़ रही हैं। अब दोस्तों आइए सीरिया की तरफ चलते हैं। सीरिया में आपको मालूम है पहले किसकी सरकार थी। सीरिया में पहले असद की सरकार थी और किस तरह से वो मजलूमों पर जुल्म करता था, किस तरह से वो बच्चों पर जुल्म करता था, किस तरह से वो बुजुर्गों पर जुल्म करता था। फ़िलिस्तीन की जैसे आज हालात हैं, इस तरह से कभी सीरिया के हालात हुआ करते थे। लेकिन अब जो वहाँ सरकार है मोहम्मद अल जुलानी की, ये भी कोई अच्छी सरकार नहीं है, ये भी कोई बढ़िया सरकार नहीं है। कुछ लोगों को यहाँ मैं गलत लग रहा होऊंगा जब मैं मोहम्मद अल जुलानी के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मोहम्मद अल जुलानी का भी बयान आया है। मोहम्मद अल जुलानी ने कहा है कि हम इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन हो जाए। आपको मालूम है, जब इसराइल
और सीरिया के अंदर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो एक देश और इजराइल के साथ हो जाएगा और इजराइल को और छूट मिलेगी फ़लस्तीनी बच्चों को कत्लेआम करने की। उसके बाद यमन के अंदर ये लोग घुसेंगे और क्या कुछ करेंगे यमन के अंदर आप सबको मालूम है। अल्लाह यमन की हिफाजत करे। लेकिन जो ये लोग हैं, जो सीरिया का जो ये मोहम्मद अल जुलानी है, ये मैं कहता हूं कि वहां के लोगों के लिए तो मुजाहिद हो सकता है, यानी जो सीरिया है वहां के लोगों के लिए तो ये मुजाहिद हो सकता है, लेकिन ये फ़लस्तीन के बच्चों के लिए मुजाहिद नहीं है। क्योंकि फ़लस्तीन के बच्चों को ये आगे रख करके ये आगे रखना ही हुआ। क्योंकि जब इसराइल से नॉर्मलाइजेशन कर रहा है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो सीरिया है, सीरिया के अंदर इसराइल के प्रोडक्ट्स बिकेंगे। जब प्रोडक्ट्स बिकेंगे तो उनके पास पैसा आएगा। जब उनके पास पैसा आएगा तो वो डायरेक्टली फ़लस्तीनी बच्चों को काटेंगे, मारेंगे, जिस तरह से वो मारते चले आ रहे हैं, जिस तरह से वो काटते चले आ रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा इससे पहले भी कई नेता ऐसे हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, चाहे वो अरब के नेता हो, चाहे वो सऊदी अरब के नेता हो, चाहे वो कुवैत के नेता हो। वो किस कामों में लगे हुए हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, वो फ़िलहाल पूजा करने में लगे हुए हैं, फ़िलहाल वो बुतों को मानने में लगे हुए हैं। अब एक ख़बर और बड़ी ये आ रही है, जिस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, जिन बुतों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूजा करने से रोका, जिनकी इबादत करने से रोका, उन बुतों को ये सऊदी अरब के लोग दोबारा ला रहे हैं। ये काम तो ये करना चाहते हैं, ये काम ये कर रहे हैं। और किस तरह के काम आज करने लगे हैं, क्योंकि फ़लस्तीन की ना इन्हें कोई फ़िक्र है और ना इनके चेहरों पर कोई परेशानी दिखाई देती है फ़लस्तीन को लेकर के। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा होगा। आप सबकी क्या राय है इस सब के ऊपर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मुझसे कहीं ना कहीं गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कहीं ना कहीं अगर मुझसे गलती हुई हो तो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा होगा। बाकी मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।